सबसे पहले आपका स्वागत है किस्मत ट्रेड प्ले लाइक प्लेयर के नए शो पे। अब आज का जो नया शो है क्या है? अमिताभ बच्चन बेसिक एस्ट्रो क्लास, मतलब अमिताभ बच्चन बेसिक एस्ट्रो क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कौन बनेगा करोड़पति का बेसिक पॉइंट। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन क्या बोलता है। आपके सामने सवाल है, चार्ट एक सवाल, आंसर है चार्ट को, आपको चुनना है। अब आपके पास लाइफ लाइन भी है, सब कुछ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी लाइफ लाइन यूज करोगे। तो बेसिक एस्ट्रो क्लास में हम एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जानेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए हम सिर्फ एक पॉइंट को कवर करेंगे। कौन सा पॉइंट? ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले जब हमें पता ही नहीं होगा ये चीज है क्या, तो हम यूज कैसे करेंगे। तो सभी लोग अनम्यूट है। पहला क्वेश्चन है ज्योतिष क्या है। एक एक करके आंसर करेंगे। कौन आंसर करना चाहता है? ज्योतिष क्या है? चलिए प्रहलाद सर अनम्यूट कीजिए। सभी अनम्यूट है, एक एक करके। ये ज्योतिष जो है हमारा भारत का, संस्कृत का एक एंशियंट ऋषि मुनि लोग दिया हुआ नॉलेज है। जी, हजारों सालों से प्रैक्टिस हो रहा है। दुनिया भर लोग इधर यहाँ आके सीख के गए हैं। जी, तो अभी वी इंडियन, हमको भी सीखना है। मई नदियाँ फिर भी मैं प्यासी। हम भारतीय हो कि हमको अभी एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है। जी, बाहर के जी, लोग आके यहाँ सीख के जा रहे हैं। इवन डब्ल्यूडी ज्ञान ऑल्सो 2 साल इधर आके कलकत्ता में रह के एस्ट्रोलॉजी सीख के गए वापिस अमेरिका जी, में। जी। बट और ये जो कौन है, बताएगा? जी, और कौन बताएगा ज्योतिष क्या है? क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन है ज्योतिष है क्या। ज्योतिष क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष अपना दर्पण है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो एकदम बहुत बढ़िया रास्ता दिखता है। इसमें जीवन का दर्पण है पूरा। अगर जी, जो आदमी सीखे उसके अंदर, नहीं सीखा तो उसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं आएगा किसी को भी। ज्योतिष जी, एक साइंस है। अपना भारत का एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा वर्ल्ड में एकदम प्रचलित है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन बताएगा? बात सबने सही बोली, थोड़े से शब्द और जोड़ने। कौन बताएगा? चलिए मैं लेट नहीं करते हुए, ज्योतिष एक आंख है। जैसे आदमी में चेहरा होता है तो हर चीज देखी कैसे जाती है? आंख से। तो ज्योतिष एक आंख है। जैसे सतीश जी ने बिल्कुल सही कहा, दर्पण है। दर्पण में दिखता कब है? जब हमारे पास आंख हो। अगर हम अंधे होंगे तो दर्पण में हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो ज्योतिष एक आंख है जिससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चलता है। लोग गलती क्या करते हैं? ज्योतिष भविष्य नहीं, ज्योतिष पास्ट है, ज्योतिष प्रेजेंट है, ज्योतिष फ्यूचर है। तो ज्योतिष क्या है? पास्ट की जो आपने गलतियां की है पिछले जन्म में, उसको प्रेजेंट में सुधारने का मौका देती है, जिससे आपका भविष्य अच्छा हो जाए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब पास्ट, आप बोलोगे सर हमने तो गलतियां पिछले जन्म में की नहीं है, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। तो आपका पुण्य का हिस्सा ज्यादा था, इसके कारण आप मनुष्य बने। पर आपका पाप का भी हिस्सा था जो पुराने जन्म में, इसी कारण सभी लोग क्या बोलते हैं? सातों सुख किसी को नहीं मिलता। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को
पैसे की प्रॉब्लम, किसी को कर्ज की प्रॉब्लम, हर कोई दुखी, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से, कोई फैमिली से, कोई लव यार से, हर कोई बंदा किसी न किसी चीज से परेशान है। वो परेशान क्यों है? क्योंकि उसके पास्ट कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है आपको प्रेजेंट में, आज जो हो, और आज आप जो करोगे वो उससे आपका भविष्य बनेगा। इसलिए ज्योतिष वो एक विज्ञान है, ज्योतिष वो विज्ञान है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताती है। पास्ट जो बदल नहीं सकते, प्रेजेंट जिसे आप संवार सकते हो, सही कर सकते हो, और फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंट पे मेहनत करो। प्रेजेंट पे अगर आपने मेहनत कर ली तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। 90% लोग क्यों टेंशन में रहते हैं? पास्ट और फ्यूचर। मेरे साथ पुराने समय में ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए, अगर आप यंग एज में हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी फैमिली मेरी वैल्यू नहीं करती, पुरानी बातें। फ्यूचर, सर महंगाई बढ़ रही है, मैं कैसे जीऊंगा? फ्यूचर, सर बच्चे की शादी करनी है। फ्यूचर, सर बीमारी है, उसका इलाज करने में पैसा लगता। मतलब आदमी 90% टेंशन में क्यों रहता है? पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में कभी टेंशन में नहीं रहता। प्रेजेंट में वो वर्क करता है। क्यों? उसे जीना है तो पैसा चाहिए, तो वो प्रेजेंट में क्या करता है? जॉब करता है, बिजनेस करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है। तो कभी भी कोई भी बंदा प्रेजेंट में टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसको पास टाइम ही नहीं है। वो कोई नई चीज सीखेगा, उस टाइम का यूज करेगा। तो ज्योतिष एक आंख है जो आपके पुराने कर्म बताती है। पुराने कर्म के कारण आपको कौन सा दुख मिलेगा या मिल रहा है, आप उसको कम कर सकते हो। कम कैसे कर सकते हो? प्रेजेंट को अच्छा बनाकर। अगर आपने प्रेजेंट को, आज को संवार लिया, तो भैया आज तो अच्छा हो गया, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ज्योतिष क्या है? एक विज्ञान है। अब विज्ञान का जो दूसरा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप सेट किया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ज्योतिष शास्त्र का आधार क्या? जब हमने समझ लिया ज्योतिष क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट बदल नहीं सकते, प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। 90% टेंशन खत्म क्यों हो जाती है? हमें पास्ट का गम नहीं और फ्यूचर का डर नहीं, हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं, प्रेजेंट को बेस्ट बनाते हैं। जब हम प्रेजेंट को बेस्ट बनाएंगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में हमारा समय खराब आने वाला है, ज्योतिष बता देगा। आप अगर आज अच्छा कर लिए तो जब बुरा वक्त आएगा तो आप पैसे बचा के रख सकते हो, उससे लड़ने की हिम्मत ला सकते हो। तो प्रेजेंट पे फोकस ज्यादा रहता है। फ्यूचर दिमाग में रखना पड़ता है। क्यों दिमाग में रखना पड़ता है? जब तक आप फ्यूचर दिमाग में नहीं रखोगे तब तक आप नई चीजें नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने क्यों बोला ज्योतिष का आधार क्या? ज्योतिष का आधार है विज्ञान। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, पहले हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? जब हम ज्योतिष जान गए कि ज्योतिष है क्या, अब ज्योतिष का आधार क्या, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे। तो सतीश जी ने जो बोला और प्रहलाद सर ने बोला वो बिल्कुल सही। ज्योतिष विज्ञान है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने ग्रह, नक्षत्र, राशि के कॉम्बिनेशन से बनाया एक विज्ञान। अब इसको अगर हम शॉर्टकट भाषा में बोले तो 3 चीजें आ जाएगी। गणित, दूसरा फलित
और तीसरा मुहूर्त। अभी आप देखो गणित क्यों, ग्रह सितारे राशि हमेशा बदलते रहेंगे, देखे कैसे जाते हैं, इस पे गणित की जरूरत पड़ी। कैलकुलेशन, गणित बोले तो कैलकुलेशन। अब फलित क्यों, अभी हमने क्या बोला, फल कहना। आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, प्रेजेंट लाइफ क्या है और फ्यूचर लाइफ क्या होगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो उसको फल कैसे कहना, फलित। और तीसरा है मुहूर्त। 90% पब्लिक के मुहूर्त के रूप में ज्योतिष यूज करती है कि भैया कब यात्रा करना, कैसे करना, शादी का मिलान करना, कुंडली मिलान करना, यात्रा जाने में कौन सा समय अच्छा, मतलब पूरी दुनिया इसी पे फोकस करती है। मतलब टाइम, टाइम। मुहूर्त मतलब गुड टाइम, बैड टाइम भी होता है, पर लोगों के दिमाग में टाइम फीड है। तो मुहूर्त, गणित और फलित, ये तीन चीज को मिलाकर ज्योतिष एक विज्ञान बना। विज्ञान क्यों बना, आप जब भी कोई चीज करोगे, अगर हर बार करोगे वही रिजल्ट आए, उसे बोलते हैं विज्ञान। मतलब विज्ञान में अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे अपन बचपन में पढ़े हैं H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल जल, H2O। ये फार्मूला फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही विज्ञान फिक्स होता है। किस पर फिक्स होता है, गणित, मैथ्स पे। फलित मतलब फल देने में, और मुहूर्त मतलब समय। अब इसको हम H2O की परिभाषा में बातें करते हैं। अगर हाइड्रोजन बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन कम कर देंगे तो जल अच्छा नहीं होगा। अर्थात कैलकुलेशन सही होना चाहिए, मैथ सही होनी चाहिए। उसके बाद फलित, उसका फल क्या आएगा, और मुहूर्त मतलब समय। तो ज्योतिष का आधार क्या है, तीन चीजें। आपको हमेशा गणित करनी आनी चाहिए, मैथ्स, कैलकुलेशन। उसके बाद फलित आना चाहिए कि जो आपने कैलकुलेशन किया वो रिजल्ट क्या देगा। और तीसरा मुहूर्त, कि भैया ऐसा होगा तो मैं कब करूं। क्योंकि हम सब जिंदगी में, तो शेयर बाजार हो, सबको पहले पता होगा कि भैया हमारा गुड टाइम है, तभी कर्म करने का बेनिफिट मिलेगा। अगर बुरा टाइम चल रहा है, आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जब आपको ये फलादेश पता होगा तब ना अपना भविष्य संवारोगे। अब गणित क्यों, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरा 4 साल खराब है मान लो, तो भैया 4 साल मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगा भविष्य में। आज मेरा घर खर्च 20,000 है, 4 साल बाद मेरा बुरा समय, अभी तो अच्छा समय। तो 20,000 गुणते 12 गुणते 4, इतना पैसा मैं अपना फिक्स एसेट बना लूं, ताकि जब बुरा वक्त आए तो मैं उससे निपट सकूं। आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, अच्छे समय के लिए। तो ये हमारा दूसरा क्या था, ज्योतिष का आधार। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग बताएंगे। कौन बताएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। सीट सामने दिख रही है, कौन पूछेगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। हैंड राइज कर ले।
किसी को नहीं पता तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिर्फ एक प्रहलाद सर का हैंड राइज हुआ। चलो पहले से था। प्रहलाद सर अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था ज्योतिष क्या है, दूसरा क्वेश्चन था ज्योतिष का आधार क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए चंद्रकांत जी बताना चाह रहे हैं, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। ज्योतिष की विदाई लिखा। जी बिल्कुल सही। अभी हमने क्या बोला? ज्योतिष आंख है, तो आपको देखना आना चाहिए। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? ज्योतिष की विधाएं क्या है। तो मैंने क्या बोला? स्क्रीन सामने दिख रही है, फिर भी बाकी लोग जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब फलित, मतलब फल कहना कैसे कहेंगे? सामने जो चीज दिख रही है उससे बोलना। तो ज्योतिष की विधाएं क्या है? एस्ट्रोलॉजी की आप भविष्य कैसे कैसे बता सकते हो? बहुत सी विधाएं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, हस्तरेखा, बॉडी लैंग्वेज, प्रश्न कुंडली, लोसो ग्रिड, बात समझेगा, रत्न विज्ञान। मतलब ज्योतिष के बहुत से पार्ट हैं, आप जिसमें चाहे माहिर। समझ में आ गई? जैसे हम पावर नंबर यूज करते हैं किस्मत ट्रेड में, किस्मत ट्रेड में लोसो ग्रिड यूज करते हैं, किस्मत ट्रेड में हम कुंडली एनालिसिस यूज करते हैं। और जब हम ह्यूमन के बारे में बताते हैं तो हम उसका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनके चेहरे पे क्या लिखा होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, सर मुझे गॉड गिफ्ट पावर है, मैं किसी का भी चेहरा देखकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देता हूं। क्यों? एक तो गॉड गिफ्ट है, आपके चेहरे पे हर चीज लिखा होता है। अगर आप गौर करोगे, आपका चेहरा हमेशा बदलता है, आपको समझ में नहीं आएगा, कभी आप गौर करिएगा। आपकी हाथों की रेखाएं हमेशा बदलती है, आप कभी गौर नहीं करते। क्यों? आप अभी देखोगे, कल देखोगे, जैसे ग्रह बदलते हैं वैसे ही आपकी हाथों की रेखाओं में फल बदल जाता है। ये बहुत बड़ा हस्तरेखा साइंस का कमाल है। अब आप बोलोगे अंगूठे का निशान बदलता नहीं है, और अगर आप गौर करोगे अंगूठे का निशान बदलता है, पर वो इस तरीके से बदलता है किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सब डायरेक्शन को एक बराबर सेट करता है। तो वो फर्क आपको आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको दूरबीन या कोई फोकस वाली चीज चाहिए। इसीलिए हमने क्यों बोला, पुराने ऋषि मुनि किसी का चेहरा देख के कैसे बता देते थे? उनके ललाट पे, उनके चेहरे पे हर चीज लिखी होती कि इसके साथ ऐसा होगा। टाइम नहीं बता पाते थे, टाइम बताने के लिए उनको हाथों की रेखाएं देखनी पड़ती थी। क्या वो आज का समय उचित है? तो विधाओं में हर तरह की आ जाएगी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, लोसो ग्रिड, दुनिया भर की जितनी भी ज्योतिष की कलाएं, टेरो कार्ड, कुछ भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष कौन व्यक्ति हो सकता है? मतलब ज्योतिष कौन सीख सकता है? ज्योतिष कौन व्यक्ति हो सकता है? ज्योतिषी सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है, भविष्य वही जान सकता है जो दिल का अच्छा हो, जो लोगों की भलाई करे, जो अच्छे नेचर का हो। बाकी लोग ज्योतिष कभी भी सीख नहीं सकते। अगर आप में ये गुण है तभी आपको ज्योतिष
आपके भेजे में आएगी। अगर आप दूसरों का दिल दुखाते हो, ज्योतिष आपके कभी भी पलड़े में नहीं आएगी। जिस समय ज्योतिष की जरूरत होगी ना, उस समय आपको साथ नहीं देगी। आप सातों ग्रहों के नाम भूल जाओगे। अभी आपको सातों ग्रह याद होंगे, उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ग्रह है, सूर्य है कि मंगल है। इसीलिए मैंने बोला ज्योतिष कौन व्यक्ति हो सकता है, मतलब ज्योतिष कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति का सहृदयी होना, मतलब दिल वाला होना। दिमाग वाला हो वो अच्छी बात है, पर दिल होना जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ज्योतिष के विद्यार्थी को सर्वप्रथम क्या सीखना चाहिए? इसका आंसर अब आप सब लोग देंगे, क्योंकि आप सब ज्योतिष के विद्यार्थी हो। लास्ट में मैं एक धमाकेदार पॉइंट बताऊंगा, इन 6 का सार गजब का। तो ज्योतिष के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? मैं सबको अनम्यूट करता हूं। तो सर्वप्रथम हमको राशि के बारे में जानना है। सर सीखने की चाहत होनी चाहिए। सही आंसर दरस जी दिए, सही आंसर दिए दरस जी। ज्योतिष के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा क्यों? ज्योतिष इतना बड़ा सागर है ना, मैं 12 साल से ज्योतिष सीख रहा हूं, 1000 ज्योतिष की किताबें पढ़ा हूं, आज भी रोज नया मिलता है। अगर आप में जिज्ञासा नहीं होगी, सीखने की इच्छा, सीखने की ललक, तो आप ज्योतिष के कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते। आप 1 महीना सीखोगे, दूसरा महीना बोलेंगे सर बोरिंग, सर बहुत मेहनत, सर बहुत चीजें होती। आप में अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप ज्योतिष के विद्यार्थी कभी नहीं बनेंगे। ज्योतिष सबसे ज्यादा जरूरी चीज, बिल्कुल सही आंसर आया। तो ज्योतिष के लिए सर्वप्रथम जरूरी है जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कोई चीज क्यों होती, एडवांस जानने की प्रवृत्ति, जानने का जुनून, मतलब सीखने का जुनून। क्योंकि शुरू में तो आप जानोगे नहीं, सीखोगे, फिर आप प्रिडिक्ट करोगे ऐसा होगा। सही भी हो सकते हो, गलत भी। गलत होते तो आधे लोग छोड़ देते, पर गलत क्यों हुए? अगर आप में सीखने की जिज्ञासा होगी तो आप जान जाओगे ये गलत क्यों हुआ। जैसे हम जब बचपन में थे ABCD सीखते थे, तो हम कई बार ABCD खा जाते थे, ई खा जाते थे। कई बार हम जब गिनती पढ़ते थे, सीखे थे जब शुरू में 1 2 3 4 को खा जाते थे, कोई अंक को खा जाते थे, दोबारा बोलते थे वो आ जाता था। पर धीरे धीरे हमारे माइंड में फीड हो गया। अब हमसे कोई भी बोलेगा 1 से 10 बोलो, हर इंसान बिना किताब देखे बोल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब हम नहीं जानते थे तो हमें याद भी नहीं होता था कि 1 के बाद 2 आएगा कि 10 आएगा। लेकिन पूरा 1 साल KG1 और KG2 हमने क्या सीखा? 1 से 10 लिखो, 1 से 10 लिखो, 1 से 10 लिखो, लिखो लिखो लिखो। हम लिखते 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 अपने आप अच्छे होते। और अब हमारे याद ABCD KG1 में, KG2 में कितनी बार लिखाया गया? मैडम बार बार, अरे आपने ये ए अच्छा नहीं बनाया। बात समझेगा? अपने आप अच्छा। वो कब हुआ? क्योंकि वहां फोकस था KG1, मतलब हमें ABCD और 1 2 ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो ऐसे ही ज्योतिष के विद्यार्थी में जिज्ञासा होनी चाहिए और सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, सोच पॉजिटिव। पहली जिज्ञासा सब में होती है, इसीलिए सब ज्योतिष सीखने आते हैं। लेकिन वो जिज्ञासा 1 2 दिन की होती है,
1-2 महीने की होती है, गहराई से नहीं होती। क्यों? वो निगेटिव हो जाते हैं। अरे सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा कैसे? मैं 12 साल से हूं, 1000 किताबें पढ़ा, आज भी मुझे सीखना पड़ता है। सागर है, अथाह सागर। आप जो चीज सीखना चाहते हो आप वो सीखो, एक एक स्टेप। जैसे मैंने क्या बोला, लक सेक्टर, मैंने लक सेक्टर पे बहुत मेहनत की, आज लक सेक्टर के 17 लेवल बन गए। तो ऐसे ही ज्योतिष के विद्यार्थियों में 2 चीज होनी चाहिए, पहली जिज्ञासा और दूसरी पॉजिटिव सोच। नकारात्मक चीजें नहीं, आप फेल होगे। फेल क्यों? फिर अगेन स्टार्ट, अगली बार उस पे फेल नहीं होगे, दूसरी चीज पे फेल होगे, पर धीरे धीरे करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसीलिए ज्योतिष के विद्यार्थियों को 2 चीजें हमेशा रखनी चाहिए, जिज्ञासा, ये क्या है या क्या हो सकता है भविष्य में, क्यों हो सकता है, विथ लॉजिक। अब ज्योतिष के बेसिक सिद्धांत क्या है, अब मैं ये बता देता हूं आंसर। ज्योतिष के बेसिक सिद्धांत बहुत है, जो प्रहलाद सर ने आंसर दिया, राशि, नक्षत्र, ग्रह, भाव, हाउस, लग्नेश, भावेश, दृष्टि, ये सब सिद्धांत है। मतलब कैसे देखना, मतलब कोई भी चीज को देखने का तरीका है। सपोज आप दिल्ली में बैठे हो, बंबई में बैठे पर्सन को देख नहीं सकते अपनी आंखों से, आप देख कैसे सकते हो? मोबाइल में आप वीडियो कॉल करोगे तो। समझ में आए? ऐसे ही देखने का तरीका अलग होगा। अब वीडियो कॉल तो आज है, आज से 20 साल पहले तो था नहीं ना। तो पहले कैसे देखते? बात समझिएगा, मन की आंखों से देखते थे या फिर फोन पे बात करके देखते थे कि भाई वो अच्छा है कि नहीं। फोन कर देते, और भाई कैसा है, वो बोलता था अच्छा हूं, तो उसकी आवाज आप सुनते, दर्द भरी है कि अच्छी है। अगर उसकी आवाज में, जैसे माँ बेटे को समझ जाती है, बेटा कितना भी झूठ बोले माँ समझ जाती है, बाकी कोई नहीं समझ पाता। क्यों? फीलिंग। तो वही चीज देखना कैसे, वो है सिद्धांत। तो हमने आज क्या सीखा? पहले लेवल पे 6 आंसर, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र का आधार क्या है, ज्योतिष के प्रकार कितने हैं, ज्योतिषी कौन व्यक्ति हो सकता है, ज्योतिष के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, और ज्योतिष के बेसिक सिद्धांत। मतलब आप 1 से 10 या पढ़ते हो, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, भूगोल भी होता है, इतिहास भी होता है, अर्थशास्त्र भी होता है, इंग्लिश भी होती है, सभी अलग अलग। तो ज्योतिष में अलग अलग टाइप के सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत बोले तो परिभाषा, टॉपिक, टॉपिक समझ लो सरल भाषा में। जैसे ग्रह, ग्रह एक टॉपिक है, राशि एक टॉपिक है, नक्षत्र एक टॉपिक है, ऐसे ही भावेश एक टॉपिक है। उस पे आप जितनी गहराई से जाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो अब एक बेसिक और गजब का पॉइंट बता देता हूं। मैंने क्या बताया? ज्योतिष पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। ज्योतिष आपके प्रेजेंट को बेस्ट बनाने का काम करती है। मैं पास्ट की बातें हम सीखेंगे ज्योतिष की क्लास में, फ्यूचर की बातें सीखेंगे ज्योतिष की क्लास में। आज छोटी सी बात आपको बता देता हूं, प्रेजेंट, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बना लो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो। अब प्रेजेंट को अच्छा कैसे बना सकते हो? 2 टाइप से, आपकी दिशा और दशा दोनों सही होनी चाहिए। अब दिशा और दशा क्या है? सबसे पहले दिशा, आपका डायरेक्शन। ज्योतिष डायरेक्शन बताती है कि आपको किस तरह जाना है,
ज्योतिष का काम ये नहीं कि सर ऐसा होगा, ज्योतिष आपको डायरेक्शन बताएगी, आपकी लाइफ में ये चीज हो सकती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आप जीत जाओ। अब इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूं। सपोज आपको पूरब दिशा में जाना है, आपको पूरब दिशा में जाना है। उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं, एक उदाहरण के लिए हमें दिल्ली जाना है। उदाहरण के लिए पूर्व, आपके घर से पूर्व दिशा में दिल्ली है, पूर्व दिशा में दिल्ली है, और आप बाइक कार से जाते हो। अगर आप वेस्ट दिशा की तरफ कार चलाओगे, क्या दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं सर। आप कितनी भी स्पीड से चला लो, कितनी भी स्पीड से चला लो, कितनी भी अच्छी कार में बैठ के चले जाओ, पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? आपका डायरेक्शन गलत है। वहीं अगर आप पूरब की दिशा में साइकिल से भी चलोगे, साइकिल से भी चलोगे, एक ना एक दिन दिल्ली पहुंच जाओगे, एक ना एक दिन। क्यों? आपका डायरेक्शन सही है। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है। सारे लोग गलती क्या करते हैं, कभी भी डायरेक्शन पे मेहनत नहीं करते, मतलब गोल, मतलब भविष्य। सब लोग क्या करते हैं, करो 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 करो, डायरेक्शन पता नहीं। इसके कारण क्या होता है, जाना तो पूरब दिशा है और पहुंच जाते हैं पश्चिम दिशा, और अपनी पूरी एनर्जी लगा देते पश्चिम दिशा। अब इसको और आसान समझते हैं। आसान कैसे समझते हैं? दिशा और दशा। दशा मतलब आपकी परिस्थिति, आज आप कैसे। सपोज आज आप महीने का 2000, आज आप महीने का 2000। अब ज्योतिषी कोई आया और आपको बोला सर आप करोड़पति बन सकते, आपका दिमाग क्या बोलेगा, सर मेरी दशा ही नहीं है, मेरी परिस्थिति ही नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। बात समझेगा? अब सीधा बोलोगे सर मेरी औकात नहीं, सीधी सी बात। लेकिन अगर आपकी दिशा सही होगी, ज्योतिषी ये नहीं बोला कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी राइट डायरेक्शन। सपोज आप 2000 का जॉब कर रहे हो, वो क्यों बोलेगा कि सर आपका जॉब का डायरेक्शन गलत है, मतलब आप में टैलेंट कुछ है और कर कुछ रहे। आपकी दशा कैसे बदलेगी कि आज आप 2000 का जॉब कर रहे हो, आप अपना जॉब बदलो, 3000 में जाओ। कहां जाओ? जहां आपकी किस्मत, वो बता देगा कि आपकी किस्मत क्या, ज्योतिषी बता देगा, पर आप मानोगे नहीं। अरे सर मैं 10 साल से यही काम कर रहा हूं, छोड़ दूंगा तो परिवार भूखे मर जाए, परिवार भूखे मर जाए। मैंने क्या बोला? छोड़ो मत। आपके परिवार को 12 महीने चलाने में कितना पैसा लगता है, इकट्ठा करो थोड़ा थोड़ा, और साइड में वो काम सीखना शुरू करो, जानना शुरू करो, फिर बदल देना। तो अभी हमने बोला दिशा और दशा को समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, बात समझ में आई। द्रोणाचार्य नाम सबने सुना होगा, गुरु महाराज। अब उन्होंने युधिष्ठिर को भी सिखाया धनुष विद्या, दुर्योधन को भी सिखाया, भीम को भी सिखाया, और कर्ण को भी सिखाया, और एकलव्य को भी सिखाया। एकलव्य वाली बात तो हम बाद में करेंगे, सबको पता है अंगूठा। तो अभी हमने क्या बोला, सिखाया सबको, मतलब दिशा सबको बताई, दशा कोई नहीं बदलना चाह रहा था। क्यों? वो दिशा फिक्स करना ही नहीं चाह रहे थे। कैसे?
अब जब इन्होंने धनुर्विद्या सबको सिखाई तो क्या बोला, फोकस करो, फोकस, जो चीज आप कर रहे हो उस पर जिज्ञासा रखो और उस पर फोकस रखो, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव नहीं। अब उन्होंने क्या बोला, चिड़िया की आंख, निशाना कहां लगाना, चिड़िया की आंख। सबने कहानी सुनी है, चिड़िया की आंख, निशाना चिड़िया की आंख पे लगाना है, मतलब आपका डायरेक्शन पूरब है, आपको पूरब जाना है, तो आपको पूरब के बारे में पता होना चाहिए कि पूरब है का, वो डायरेक्शन क्या है। अब आप जैसे युधिष्ठिर आया, द्रोणाचार्य ने वही क्वेश्चन पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोलता है, सर पेड़ है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही, हरे पत्ते दिखाई दे रहे। फेल। फोकस क्या है, आंख, जाना कहां, पूरब, दिल्ली। रास्ते में बहुत सी चीजें आएंगी पर आपको फोकस कहां रखना है, दिल्ली। अब दुर्योधन से पूछा, बोलता है सर मुझे भी यही दिख रहा है, पेड़, पेड़ पे डाल पे बैठी हुई चिड़िया, उसने डाल और यूज कर ली, भैया फेल। भीम से पूछा, मुझे तो आम दिख रहे, खाने का शौक, चिड़िया भी नहीं दिख रही, मुझे तो वहां आम लगा हुआ दिख रहा है चिड़िया के पास। अब करण से पूछे, करण भी वही, करण ने एक जवाब सही दिया था, मुझे सिर्फ चिड़िया दिख, मुझे सिर्फ चिड़िया दिख रही है। करण बहुत बड़ा धनुर्धर था, मुझे सिर्फ चिड़िया दिख रही है। जैसे आप बोलोगे मुझे सिर्फ दिल्ली जाना है, पर दिल्ली में कहा जाना, करोल बाग की जनकपुरी, गांधीनगर की कहा, दिल्ली बहुत बड़ा है, तो फोकस मतलब चिड़िया की आंख, दिल्ली का पर्टिकुलर प्लेस, दिल्ली तो बहुत बड़ा है। इसीलिए हमने बोला यही क्वेश्चन अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन बोलता है डायरेक्ट फोकस, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य फिर पूछते कि भैया निगेटिव हो जाए, अरे बेवकूफ तेरे को पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा पेड़, हरा भरा पेड़ जो तेरी आंखों के सामने है। अर्जुन बोलता है गुरुजी माफ कीजिएगा, मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। फिर द्रोणाचार्य निगेटिव करते हैं, देख बेटा तेरे को पेड़ इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, उसपे कितने फल लगे हैं, आम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे। द्रोणाचार्य जी बोलते मैं तो दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, तो अर्जुन बोलता है गुरुजी माफ करना, आज आप भी मुझे नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ आंख दिख रही, चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य ने बोला चला दे तीर, चला दिया और आंख पे जाके लगा और उसे आशीर्वाद दे दिया गया, आप पूरे विश्व के सबसे धनुर्धर होगे। पुराने जमाने में गुरु जो आशीर्वाद दे देते थे वो खत्म नहीं कर सकते थे, यही कारण है करण पीछे हुआ। एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर फोकस करके धनुर्विद्या सीखा, फिर भी अब द्रोणाचार्य अर्जुन को तथास्तु बोल दिए थे, भैया उसकी किस्मत में लिख दिए थे, तो उन्होंने बोला तू मुझे गुरु मानता है, अपना दाएं हाथ का अंगूठा दे देना। अंगूठा ही नहीं रहेगा तो बाण चलाएगा कैसे, धनुष विद्या करेगा कैसे। मैंने क्या बोला, विद्यार्थी में दो चीज होनी चाहिए, जिज्ञासा और पॉजिटिव, दे दिया। वो धनुर्विद्या का माहिर नहीं बना, पर आज भी पूरे विश्व में एकलव्य को गुरु भक्त माना जाता है, सबसे बड़ा गुरु भक्त, दोनों फेमस हुए। तो एकलव्य पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था, इसीलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया। समझ में आ गई बात, फोकस का पावर। तो जब आप फोकस सही डायरेक्शन में करोगे तो ज्योतिष आपको डायरेक्शन देती है, आपको जाना कैसे, ये डायरेक्शन के साथ अगर दशा मिल गई,
दशा मतलब आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, तो आपकी किस्मत बदल जाए। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं हमेशा बोलता हूं मैं बिजनेस में। अब मुझे जाना कहां, वर्ल्ड लेवल, ये मेरा फोकस है। इसीलिए मैंने वर्ल्ड लेवल कंपनी एप्पल डिसाइड कर ली। बात समझ गए। अब इस क्लास में हमने अमिताभ बच्चन को फोकस कर दिया। क्यों, सबसे बड़ा ज्ञान का शो कौन बनेगा करोड़पति, जहां हर टाइप के क्वेश्चन थे, बिजनेस आइडियल भी। इसीलिए मैंने बोला मेरा बिजनेस आइडियल, मेरे हर जगह बिजनेस मिलेगा, इसीलिए 7 पॉइंट में बिजनेस। तो इसीलिए मैंने बोला फोकस। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखे हैं, ज्योतिष होती क्या है और ज्योतिष किस्मत कैसे बदलती है। अब हम Q&A ऑन करते हैं सबका। अब जिनके भी क्वेश्चन हो, सिर्फ टॉपिक के बाहर का नहीं। आज जो हमने पढ़ा है उसके बाहर का नहीं, कि भैया ऐसा नहीं सर सोमवार को मार्केट क्या होगा, सर कौन सा ग्रह बदल रहा है, सर ये वो युद्ध होगा कि नहीं, वो नहीं। मतलब जो आज आपने सीखा है टॉपिक, फोकस, आंख, उस पे कोई क्वेश्चन हो या उस पे कुछ बोलना हो तो 5 मिनट का टाइम। ओके, अब आपका टाइम शुरू। सर मेरा एक सवाल था। जी। सर ये ज्योतिष सीख के, अभी आपने बताया कि पास्ट तो देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो फ्यूचर अभी सब बोलते हैं कि सर डेस्टिनी सबका, हर एक आदमी का लिखा होता है कि क्या होने वाला है, कभी क्या होने वाला है, एक डेस्टिनी का एक चीज रहता है, नियति होती है। तो ये बिल्कुल सीख के हम चेंज कर सकते हैं क्या सर? अभी आपको पता ही नहीं है कि आपकी डायरी में लिखा क्या है। हाँ, तो पर अभी आपकी वो बोलते हैं डायरी सर में पता ही नहीं है क्या लिखा है। पहले बात समझिएगा, जब आपको पहले पता चलेगा तब ना चेंज करोगे। तो किस डेस्टिनी कभी भी चेंज नहीं होगी, आप उसको सेट कर सकते हो। सपोज आपका बुरा वक्त आ रहा है, आपको पता है आपका एक्सीडेंट होगा, ज्योतिष बताती, तो एक्सीडेंट होगा तो आपके परिवार के पास पैसा होना चाहिए तब हॉस्पिटल ले जा पाएंगे, या आपके परिवार को पता होना चाहिए हॉस्पिटल कहाँ है। आप ये नहीं बोलोगे हॉस्पिटल ये, आप घुमाते हुए ले जाओगे गोलगप्पे खाने और बोलोगे देखो ये हॉस्पिटल कितना अच्छा। तो जब आपका एक्सीडेंट होगा उन्हें याद रहेगा कि ये हॉस्पिटल। बात समझ में आ गई बात। तो डेस्टिनी कभी बदल नहीं सकती क्योंकि वो पुराने जन्म के कर्म है। अब डेस्टिनी 2 तरीके से बदलती है। एक आपके कर्म जो इस जन्म में कर रहे, अच्छे कर्म। सपोज बुरे कर्म है इसलिए डेस्टिनी खराब है। आज अगर आप अच्छे कर्म कर दिए तो भैया बुरे कर्म से अच्छे कर्म अधिक हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होगा पर आपका पैर टूटेगा, मौत नहीं। आपका एक्सीडेंट होगा, आप बेड रेस्ट करोगे, और जब बेड रेस्ट करोगे तो आपके पास काम नहीं होगा, बुरा वक्त होगा। लेकिन उस समय आप बेड में बैठे बैठे यूट्यूब में वीडियो देखोगे या कोई नई पेंटिंग करोगे, पता चला डेस्टिनी आपके फ्यूचर वाली जगह ले जाएगा। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किस्मत ट्रेड में पढ़ाऊंगा। मैं तो शॉपिंग मॉल चला रहा था, गलती से बीमार हुआ, 2 महीना खाना नहीं खा सकता था और आ गया रेस्ट करने। शॉपिंग मॉल में 16 लाख बर्बाद किया, आ गया रेस्ट करने। बिजनेसमैन हूं, फर्क नहीं पड़ता, रेस्ट। हेल्थ ही अच्छी नहीं, खाना ही नहीं पचता था, दुबला पतला हो गया। डॉक्टर बोल दिया भैया 3 महीना बेड रेस्ट, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहोगे। जब तो अभी हमने क्यों बोला, ये तो मैं जानता था कि मेरा बेड वक्त है, तो मैं बोला भैया हेल्थ रेस्ट ले ले, बिजनेस जिंदगी भर होगा। 3 महीना हेल्थ रेस्ट लिया। तो जब हेल्थ रेस्ट लिया तो मेरे जितने सिंगापुर वाले दोस्त थे, बताना शेयर बाजार क्या हो, बताना, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं शेयर का एक्सपर्ट हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं बोला भैया आपका टाइम मेरा टाइम नहीं मैच होता। तो उन्होंने बोला ऐसा कर यूट्यूब में डाल दे, हम बाद में जब टाइम होगा देख लेंगे। मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन किया, जो बातें मुझे समझ में आई बोल दिया, और किस्मत ट्रेड 2 महीने में 1000 पहुंच गया। डेस्टिनी, अब यही डेस्टिनी किस्मत ट्रेड कर दिया, अब मेरा बिजनेस का एक पार्ट हो गया किस्मत ट्रेड। अभी शेयर पढ़ा रहा था तो मुझे शेयर में लोग कम मिलते हैं,
ह्यूमन वाले पूछते हैं, सर बताओ ना मेरी बेटी की शादी कब होगी, सर मेरी हस्बैंड वाइफ में पटती नहीं, सर मेरा जॉब नहीं लग रहा, सर मेरा कैरियर में बदलाव नहीं आ रहा, सर पैसे नहीं बचते, इतने ह्यूमन प्रॉब्लम। तो मैंने क्या डिसाइड किया, ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी। बस समझ गए। अब मैं भी स्टूडेंट हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी सीखना, सभी जगह किताब सब सीखते सीखते, नॉलेज तो पहले से था, जिज्ञासा तो थी, पॉजिटिव थिंकिंग था, तो वो ए पढ़ाते थे, मैं जेड तक पहुंच जाता। क्यों, मैं रिसर्च बहुत करता था। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगला महीना आ रहा है प्रोफेशन, उसके बाद आएगा विवाह, ऐसे बहुत से ह्यूमन टॉपिक आएंगे। तो पहले आप बेस जानोगे तब ना प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपकी किस्मत में लिखा क्या। किस्मत हमेशा बदलती है। समझ में आया दरस जी? जी सर। पहले पता तो होना चाहिए किस्मत में लिखा क्या, फिर बदलने की बात आई। पहले पता ही नहीं है किस्मत में लिखा क्या है। हो सकता है आपकी किस्मत में बॉम्बे लिखा ही ना हो और आप बॉम्बे में एनर्जी कर रहे हो। जी जैसे मैं जब बॉम्बे छोड़ा था, क्लियर कट घर वालों को बोल दिया था कि मैं 5 साल पलट के नहीं आऊंगा, डेस्टिनी मुझे बुलाएगी नहीं। और यही कारण है 5 साल में हो गया बॉम्बे वापस नहीं। बस समझो, मुझे डेस्टिनी बता दी थी तू कितनी भी एनर्जी लगा ले नहीं होगा। 3 बार टिकट बना के कैंसिल करनी पड़ी, 2 बार तो मैंने की और तीसरी बार तो भगवान ने कर दी, कोरोना लगा के ट्रेन ही बंद। इसीलिए बोला किस्मत। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास का सार, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पहले जानो फिर बदलो। बदलोगे कैसे? जब फोकस होगा। और फोकस कब होगा? जब आप पॉजिटिव हो। इसीलिए कुल मिलाकर जिज्ञासु और पॉजिटिव। प्रहलाद सर क्या आज 7:30 का क्लास नहीं है ना सर? आज कोई क्लास नहीं है सर, इस टॉपिक के अलावा मत पूछा करो। ओके, पहले ही बोल दिया सर, मार्केट क्या होगा मत पूछो, युद्ध क्या होगा मत पूछो, आज जो सीखे हो फोकस। ओके, बाकी पूछना है तो व्हाट्सएप है ही मेरा, जिंदाबाद। ओके, जी धन्यवाद।